मेरे को याद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका तर्पण करने के लिए गए थे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1920 ਤੋਂ 1926 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ 5 ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ 1926 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। एक पंजाबी तेजा सिंह, सरदार तेजा सिंह जी के जीवन को उन्होंने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में और उसका आज उस किताब का लोकार्पण हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि सरदार तेजा सिंह जी ने जिस प्रकार के एक सामान्य व्यक्ति ने असामान्य काम किया, मतलब जिन्होंने नौकरी छोड़ करके अंग्रेजों के समय की और आकर के शिक्षा में अपने आप को लगाया और यहाँ की समाज की समस्याओं के साथ हमेशा जूझते रहे, और उसी में अंग्रेजों के राज में जो है उनको देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया था और 1923 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग जेल में थे। उनके सामने शर्त थी कि भाई तुम हमारी बात मान लो और ये अगर मान लोगे तो हम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई समझौता किसी बात के नहीं करूंगा, और अंतोगत्वा उनका देवस्थान जेल में ही 26 में हुआ। तो मतलब एक व्यक्ति जो उसने अपने दृढ़ निश्चय से अपने मूल्यों पर जिसने जीवन जीना सीखा और देश और समाज की उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपना बलिदान किया, उनकी जो पुस्तक लिखी है, यही ऐसा ज्ञान होता है जो सर्व सामान्य को पढ़ने में मिलता है। पंजाबी में हो सकता है, जो पंजाबी जानता है वही पढ़ पाएगा, लेकिन अंग्रेजी के कारण से बाकी सारे लोग भी पढ़ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस किताब को अन्य भाषाओं में भी इसको अगर ट्रांसलेट करें तो लोकल ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। तो यही किताबों का ज्ञान ही हमको यहाँ तक जिंदा रख करके लाया है। हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया उसका पता हमको है, तो हमें बहुत इच्छा पैदा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को भी इस ज्ञान के आधार पर उनके जीवन को भी एक दिशा मिले कि जीना है तो समाज और देश